बड़ी खबर इस वक्त की प्रतापगढ़ से। खनन माफिया के हौसले बुलंद। खनन माफिया ने एसडीएम पर जानलेवा हमला कर दिया। एसडीएम पर जेसीबी चढ़ाकर मारने की कोशिश की। जान से मारने की एसडीएम को कोशिश। मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने के लिए एसडीएम गए थे और इस हमले में बाल बचे हैं धैर्यवत एसडीएम करतार सिंह। दांतलिया गांव के पास ये अवैध बजरी खनन हो रहा था और एसडीएम यहां पर कार्रवाई के लिए पहुंचे थे। 3 बार जेसीबी चढ़ाने की कोशिश एसडीएम पर की गई। जेसीबी चालक मौके से इसके बाद फरार हो गया। और अब बात टोंक की, जहां पीपलू उपखंड की ग्राम पंचायत लोहरवाड़ा के रामकिशनपुरा गांव में चरागाह भूमि पर अवैध रूप से फसल बोए जाने को लेकर हुए विवाद में 8 लोगों के जख्मी होने का मामला सामने आया है। पीपलू थाना पुलिस के मुताबिक गांव के ही कुछ लोगों ने चारागाह भूमि पर कब्जा कर फसल बोई है। ऐसे में गांव के कुछ लोग मवेशियों की चराई को लेकर हो रही दिक्कत को लेकर चारागाह में अतिक्रमियों को लाहना देने के लिए गए थे। इसी दौरान दोनों पक्षों में विवाद हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर। रिश्वत कांड मामले में आरोपियों से हुई पूछताछ। एसीबी दफ्तर में आरोपी कुलपति से पूछताछ की गई। कुलपति समेत सभी को एसीबी दफ्तर लाया गया। पूछताछ के बाद एसीबी एडीजी दिनेश एमएन का बयान। वीसी की संलिप्तता के पर्याप्त सबूत हैं एसीबी के पास। एडीजी ने बात कही। भीलवाड़ा कॉलेज मामले में वीसी ने रिश्वत की डिमांड की थी, ये बात भी एडीजी ने बात कही। साथ ही कहा कि दलाल रणजीत ने भी रिश्वत मांगी थी। यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से अब पूछताछ की जाएगी। प्लस कल जो ट्रैप हुआ है उस बेसिस पे जो एविडेंस एनालिसिस करके कल तीनों की गिरफ्तारी हुई है। तो आज इनसे पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से इनका वो रैकेट चलता था और किस तरह से कॉलेज वालों से संपर्क करते थे और वो कैसे पैसे देते थे, किस किस काम के लिए संपर्क करते थे। प्लस इनके कुछ डायरिया, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कुछ मोबाइल्स मिले हैं। उनके अंदर जो भी मटेरियल है जो इंक्रिमिनेटिंग है उनके बारे में इनसे पूछताछ करते हैं। जयपुर में बदमाशों का आतंक। जीआईटी कॉलेज के पास कुछ बदमाशों ने फायरिंग कर दी। थड़ी संचालक पर इन्होंने हमला कर दिया। 3 बदमाश बताए जा रहे हैं जिन्होंने एक थड़ी संचालक पर हमला किया, फायरिंग की। हमले में थड़ी संचालक बुरी तरह जख्मी। राजधानी जयपुर में बदमाशों का आतंक और एक बार फिर फायरिंग की घटना। जीआईटी कॉलेज के पास फायरिंग की गई। 3 बदमाशों ने हमला किया। थड़ी संचालक इस हमले में घायल। राजधानी जयपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आज दूसरे दिन फायरिंग की घटना सामने आई है। सीतापुरा के जीआईटी कॉलेज के पास एक ठड़ी संचालक के साथ न सिर्फ मारपीट हुई बल्कि ये भी बात सामने आ रही है कि इस दौरान एक आरोपी ने हवाई फायरिंग भी किया है। इस वक्त हम मौके पर खड़े हैं और मौके पर की तस्वीरें आपको दिखाने चाहेंगे। किस प्रकार की तस्वीरें इस वक्त हैं यहाँ पर। इस ठड़ी संचालक के साथ जो प्रत्यक्षदर्शी उनका कहना है कि 5 से 7 लोग आए और सरियों से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस दौरान एक शख्स ने उस पर फायरिंग भी की। हालांकि इस वक्त पुलिस लगातार तस्दीक करने की कोशिश कर रही है कि वो फायरिंग किस जगह पे हुई है, लेकिन ये जो थड़ी संचालक था इस पर जो है वो हमला हुआ है और हमले के बाद घायल होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ घटनाक्रम रहा, किस प्रकार से वारदात हुई है यहाँ पे? ये सबसे ज्यादा यहाँ पर ही 2-3 बार हो चुका है ऐसा लड़ाई। ये आपसे कत्ती ज्यादा ही लड़ाई हुई है यहाँ पर ही। अब ये नहीं पता मेरे को कैसे मार भी आए, किस लिए मार भी आए, ये मेरे को बिल्कुल। क्या देखा आपने, आप तो ये बताओ। मेरे को तो यही देखा था, यहाँ पिट रहा था वो बंदा। अच्छा। हाँ, बहुत ज्यादा जोर से मार रहे थे। 7-8 बंदे थे, दाड़ 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 बहुत ज्यादा ही मार रहे थे उसको। हम लोग तो भाग गए यहाँ से डर के मारे। उसने फायर छोड़ा था, मैं तो भाग गया। कितने लोग थे? बहुत 7-8 बंदे थे। तो प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि किस प्रकार से उस पर हमला हुआ। ताबड़तोड़ हमले में वो गंभीर रूप से घायल हुआ और उसके बाद
उसे अस्पताल में भर्ती करा गया है। पुलिस लगातार इस मामले की अब छानबीन जो है वो शुरू कर दी है और पता लगा जा रहा है कि आखिर वो बदमाश कौन थे जिसने इस थड़ी संचालक पर हमला किया है। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान।